हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का दिन सुबह से काफ़ी हेक्टिक था। बच्चों को स्कूल भेजा, उसका लंच बनाया और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए व्लॉगिंग करे हुए, तो सोचा सुबह सुबह आज ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूँ और बस बने रहिएगा व्लॉग में और फिर देखते हैं कि व्लॉग में आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये है सुबह की क्लिप जब बच्चे स्कूल जा रही है और जब मैं इसको पता चल जाता है ना कि व्लॉगिंग कर रही हूँ तो ये ज़्यादा भाव खाती है। बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखिएगी कि आप व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो सुबह सुबह मेरी। और फिर इसके बाद स्कूल राहुल इसको छोड़ने जा रहे हैं। इसको छोड़कर आने के बाद राहुल को भी ऑफिस जाना था, तो वो आए, आकर नहा धोकर वो भी ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल गए। तो आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था मुझे, तो मैंने बहुत दिन से ना सोफे वाले रूम में कुछ सही नहीं किया था, कवर नहीं लगाया था, धोकर रख दिया था लेकिन लगाया नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा फील हो रहा है तो चलो यार थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर तो उसके बाद आलस ही आ जाता है। तो मैंने रूम को थोड़ा साफ सुथरा किया। अभी तक दीदी भी नहीं आई थी लेकिन मैंने जितना काम हो सका मेरे से मैंने कर लिया। और फिर मैंने खाया तरबूज और मैं थोड़ा आराम करने लग गई। अभी शाम की क्लिप है, मैं बना रही हूँ फेटी हुई कॉफ़ी। अब मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं बता रही क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, लेकिन किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसे वो डेकोरेट करना नहीं आता। मेरी जो कॉफ़ी का झाग है वो कप में अंदर ही चला जाता है, पर मैं वो बता सकती हूँ आपको कि फेटी कॉफ़ी कैसे मैं बनाती हूँ। तो मैंने इसके लिए 2 चम्मच कॉफ़ी लिया है और 2 चम्मच ही चीनी लिया है। और जिस चम्मच से मैंने कॉफ़ी और चीनी ली थी उसी पोर्शन में मैंने 3 चम्मच पानी डाला है। पानी अगर आपका ज़्यादा होगा ना तो झाग अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। ये नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा डालना है, उसी चम्मच से आपको उतना ही थोड़ा सा पानी डालना है। और फिर टाइम आता है हाथों की कसरत का। विस्कर से आपको विस्क करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट ना हो जाए। तो मैं वही कर रही हूँ और ये हार्डली 15 मिनट के अंदर हो गया था, लेकिन जितनी स्पीड से आप करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए कॉफ़ी का कलर लाइट होता जा रहा है, अब ये वाइट होता जा रहा है। इवन आप इसको और लाइट कर सकते हो, अगर आप और ज़्यादा इसको विस्क करोगे तो ये बिल्कुल ही फ्लफी हो जाएगा। वैसे अब ये फ्लफी हो चुका है और बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। तो कभी कभी ना मन होता है कि फेटी कॉफ़ी पिए। वैसे इतनी मेहनत नहीं करनी, तो इंस्टेंट फेटी कॉफ़ी भी आती है मार्केट में, हम वो भी ले सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं था तो मैंने घर पे ही बना लिया। तो ये आप स्टोर करके भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप किसी टिफिन में स्टोर करके रख दो तो आपका 1-2 दिन चल जाता है बहुत आराम से। बस जितना यूज़ करना है यूज़ करिए, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फेंटा है कि मैं राहुल के लिए बना रही थी कि ऑफिस से वो आएंगे तो उनको भी दूंगी। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी बनाने लग रही थी। मेरी कॉफ़ी तो हो गई थी तैयार और यार बहुत डिलीशियस भी लगी थी पीने में। फिर मुझे लगा इसके साथ खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, तो मुझे याद है फ्रिज में एक बन पड़ा है जो कि अब ख़राब भी हो जाएगा, मैंने उसे नहीं यूज़ किया तो। और टिक्की ख़त्म हो गई थी, तो बच्चों को ना मैंने नगेट्स तल के दिए थे, वही मकेन के जो मैं हमेशा लेकर आती छोटे वाले, वो नगेट्स तल के दिए थे और उसने थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो ट्यूशन चली गई थी थोड़ा बहुत खा करके। तो मैंने सोचा चलो इसी का बर्गर बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैंने बर्गर बनाने के लिए बन को 2 हिस्सों में काट दिया और उसमें एक में मेयोनीज़ लगाई और एक में लगा दिया टोमेटो केचप और उनको स्प्रेड कर दिया बहुत अच्छे से। और उसके बाद जो नगेट्स मैंने तले थे वो मैंने टिक्की की तरह स्प्रेड कर दिया इसमें। वो गोल शेप में तो नहीं होते तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मतलब वो टिक्की का टेस्ट ही देते हैं क्योंकि टिक्की जो है थोड़ा राउंड होता है और टेस्ट तो वही होता है, चीज़ वही बनी होती है, आलू की बनी होती है। और वैसे ना ये आइडिया राहुल का था, कल वो मुझसे कह रहे थे कि ऐसे टिक्की बना के हम खा सकते हैं। तो राहुल तो अभी ऑफिस थे तो मैंने सोचा कि एक ही बनना है, अब एक में मैं ही खा लेती हूँ, राहुल को दोबारा बना के दे दूंगी कभी। लेकिन मुझे क्या पता था राहुल को ऑफिस तक खुशबू आ गई इस टिक्की की। मतलब जो कल उन्होंने आइडिया दिया था आज मैं उसको अप्लाई कर रही थी तो राहुल आ गए। तो जो कॉफ़ी मैंने बनाई थी फेटी हुई मैंने राहुल को दे दी और फिर मैं दोबारा से कॉफ़ी बनाने लग गई। इसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया था कि राहुल आएंगे तो उनको कॉफ़ी बना के मैं दे दूँगी। तो अब मैं कॉफ़ी अपने लिए बना रही हूँ, वो मैंने राहुल को दे दी क्योंकि जितने में टिक्की बनाती वो ठंडी हो जाती। तो फिर मैंने सोचा अब ब्रेड के भी 2 हिस्से कर ही देते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही है बन। तो फिर मैंने उसको भी 2 हिस्सों में कर दिया मेरे और राहुल के लिए। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। तो फिर उसके बाद ना कुछ नगेट्स तले हुए थे तो हमने वो भी खाए चाय के साथ। और ये बर्गर ना सच में खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे बर्गर में थोड़े मेयोनीज़ का टेस्ट ज़्यादा होता है तो मुझे बर्गर अच्छा लगता है, और ऑरिगेनो हो उसमें तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है वो। तो अब हमने शाम को अपनी कॉफ़ी पी बैठ कर के और खूब सारी बातें करी, कुछ अपना टाइम स्पेंड किया, हंसी मजाक बातें।
और फिर बज चुके थे शाम के 7:30। राहुल पुच्चू को ट्यूशन से लेकर के भी आ गए थे और अब मैं बनाने लग रही थी मैक्रोनी। मैंने बोला ना, आज मेरा मूड थोड़ा सही लग रहा था। आज मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, तो मैं काम कर लेती हूँ। आज मैंने नाश्ता भी बनाया जो कि मैं कितने दिन से नहीं बना पा रही थी। मतलब कि बिल्कुल कुकिंग का मन नहीं करता यार खड़े होने का, लेकिन जब थोड़ा अच्छा फील होता है तो मेरा कुकिंग का ही मन करना चालू कर देता है ना। अपने अंदर जो एक होती है ना, क्या आपका जो पैशन होता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप कर ही लेते हो अगर जैसे आपको टाइम मिलता है। तो बस वही है मेरे साथ भी। तो उसको बनाने में मुझे बनाना था मैक्रोनी। अब ना प्याज लहसुन कुछ नहीं बन रहा, तो मैंने सोचा यार टोमेटो का जो प्यूरी होता है उससे मैक्रोनी बनाती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करा और तेल गरम करने के बाद उसमें हरी मिर्च मैंने सेलेक्ट करके डाली और शिमला मिर्च मैंने डाल दिया। और शिमला मिर्च को बहुत अच्छा सा ना मैंने सॉफ्ट कर दिया सॉटे करके, क्योंकि दादी नहीं खाती। लेकिन दादी तो मिर्ची भी नहीं खाती, वो मैं भूल गई थी। और मैंने फिर दादी के हिसाब से तो ये नहीं बनाया था बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा तीखा ही बना था, स्पाइसी बना था ये हरी मिर्च थोड़ी तीखी है। फिर मुझे लगा मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा भी थी। फिर मुझे याद आया लहसुन प्याज तो इसमें भी होता है, ये तो डाल ही नहीं सकते हम। तो बस मैं नमक डाल दिया। अब दिल को समझाना पड़ता है, 9 दिन हमें नहीं खाना है तो नहीं डलेगा लहसुन प्याज। तो उसके बाद टोमेटो की जो मैंने प्यूरी बनाई थी, इसमें अदरक भी डाला था मैंने बॉईल करते समय। तो उनकी जो प्यूरी बनाई थी मैंने वो डाल दी। और मैं इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाल रही, पास्ता मसाला या कोई मसाला, क्योंकि अदरक लहसुन ज़्यादातर सब में होता ही है। तो मैं वो सब रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने बस इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा पाउडर डाल दूँगी मैं इसके अंदर, जीरा और धनिया का पाउडर। और आप चाहें तो अजीनोमोटो डाल सकते हैं, पर वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। पर हम खा तो लेते ही हैं, बाहर का जो खाना आता है ना उसमें अजीनोमोटो होता ही है, और हम खा भी लेते हैं अजीनोमोटो। हम बस घर में नहीं बनाते कि सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बाहर जाके हम सब कुछ खाते हैं, उस टाइम भूल जाते हैं कि क्या हानिकारक है सेहत के लिए। तो इसके बहुत अच्छा सॉटे कर दिया मैंने इसको। मसाला जब अच्छे से फ्राई हो गया इसमें, तो मैंने डाल दी मैक्रोनी और इसमें मैं डालूंगी ऑरिगेनो। और मैक्रोनी डालने के बाद ना मैं इसको बहुत अच्छा फ्राई दूंगी, मिक्स करूंगी इसको बहुत अच्छे तरीके से। और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी। वैसे तीखी चीज़ें मुझे पसंद आ भी जाती, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ तीखा पसंद आता है, पर इस टाइम ऐसा है कि मैं तीखा खा लूँगी, उसके बाद मुझे मीठा खाने का मन करेगा। लाइक अगर कोई मेरी क्रेविंग पूछे ना कि क्या अच्छा लग रहा है, तीखा मीठा नमकीन, तो मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। कभी कभी बहुत तीखा खाने का मन करता है, फिर उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, और मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन खाने का मन करता है, और कभी कभी खाना खाने का ही मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है ज़बरदस्ती पेट भरने के लिए खाना खाना है, तो ऐसा हो जाता है। अब मैंने टेस्ट करके देखा तो ये तीखा था। तो कुछ मैक्रोनी मैंने वैसे भी रख दी थी बॉईल करके कि बाद में कभी मूड करे तो बना लूँगी। तो मैं दादी के लिए अब बना रही हूँ, क्योंकि वो तीखा नहीं खाएंगे और उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। मेरी दादी सास को, मेरी सासू माँ को, उनको ये फास्ट फूड जैसे मैक्रोनी हो गई, मोमोज़ हो गए, वो सब बहुत पसंद आता है। राहुल मैक्रोनी को इतना पसंद नहीं करते हैं, मुझे भी ठीक ठाक लगती है, लेकिन उन दोनों को भी पसंद है। तो मैंने सोचा दादी के लिए मैं अलग से बना देती हूँ, थोड़ा मीठा करके बना देती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, वरना वो नहीं खाएंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने उसके लिए मैक्रोनी डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के सॉटे किया, उसमें मैं डालूँगी ऑरिगेनो डाल करके भी थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो केचप। अब दादी को ना थोड़ा मीठा पसंद है, तो मैं केचप थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और पुच्चो भी इसी टाइप का ही खाती है मैक्रोनी, वो भी तीखा नहीं खाएगी, अदरवाइज़ वो खाती ही नहीं है। और मैंने थोड़ा सा उसके लिए रख दिया था, पर उसने खाया भी नहीं था। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी मेयोनीज़, और उसको डालने के बाद ही मैं अच्छा सा सॉटे करूँ। और बन गई दादी के लिए भी गर्मा गर्म मैक्रोनी, और उनको ये पसंद भी आया था टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल भी तीखा नहीं था, तो उनको अच्छा लगा था खा करके। तो ये देखिए, और बहुत टेस्टी लगता है ना, क्रीमी क्रीमी सा लगता है खाने में। कभी जब बहुत जल्दी में हो ना आप, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हो। हाँ, आप इसमें लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल सकते हो, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, जो अगर आप तीखा खाते हो। लेकिन दादी के लिए मैंने ऐसे सिंपल सी बनाई। इसके बाद मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। अब डिनर में मैं बना रही थी पालक की कढ़ी। अब इसको पालक की कढ़ी कह सकते हो, पालक की प्योरी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैंने इसको पालक को ग्राइंड करके, जैसे पालक पनीर के लिए पालक को ग्राइंड करते हैं ना, वैसा कुछ बनाया था। तो ये चावल के साथ खाने के लिए मैं बना रही थी, क्योंकि दोनों टाइम रोटी तो बना नहीं पाती, एक टाइम रोटी का होता है, मैं एक टाइम चावल ही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने टमाटर अदरक को बॉईल कर दिया, और यहाँ पालक को बॉईल कर रही थी। पुच्चू भी आ चुकी थी अपने ट्यूशन क्लासेस करके। उसके बाद मैंने ग्राइंड कर दिया टमाटर को, उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें काली मिर्च, जीरा और लौंग था, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। तब तक मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई पे तेल जब गर्म हो गया, उसमें मैंने मिर्च डाल दी और तेज़पत्ता डाल दिया, इसका छौंक लगा दिया। जब ये अच्छे से चटक गए, जो छौंक हमने लगाया था, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने प्योरी बनाई थी, वो सारी की सारी प्योरी, और उसको बहुत अच्छे से फ्राई दूँगी। और इसमें मैंने हींग भी डाला था। उसके बाद प्योरी को बहुत अच्छे से हम कुक होने देंगे। टमाटर को वैसे कुक होने में टाइम नहीं लगेगा, ऊपर से बॉइल्ड भी है तो जल्दी ही कुक हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, मसाले को हमें कुक करना है। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं कुछ सूखे मसाले मैंने डाला है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने इसमें डाल दिया है शाही पनीर मसाला।
उससे भी ना एक अलग सा टेस्ट आ जाता है इसमें। आप चाहें तो छोले मसाले डाल दीजिए, राजमा मसाला डाल दीजिए, कोई सा मसाला डाल दीजिए। वैसे तो मेरे पास पालक पनीर मसाला भी था, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे शाही पनीर मसाला ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसी ग्रेवी में मैं वो टेस्ट चाहती थी, तो मैंने इसलिए वो वाला मसाला ऐड किया था। और सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छा फ्राई दूँगी जब तक कि बहुत अच्छे से कुक ना हो जाए। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. और जब ये मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया तो मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पालक की प्योरी बनाई थी वो। पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया था उबालने के बाद, उसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, 5 मिनट में बस हल्का सा ब्लांच करना है, उतना बहुत है। तो उसके बाद देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, कलर कॉम्बिनेशन है, रेड एंड ग्रीन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। लेकिन पालक की ग्रेवी का कलर कभी रेड नहीं होता, वो पालक जो है ना डोमिनेटिंग होता है थोड़ा सा कलर, तो वो ग्रीन कलर का ही होता है, रेड नहीं हो पाता वो। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में ऐसे। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसमें पानी डाल देंगे हम क्योंकि चावल के साथ खाना है, ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए। तो पानी डालने के बाद मैं इसको बॉईल होने दूँगी। और पानी डालने के बाद इसे आप 10 से 15 मिनट तक ढक कर के छोड़ दीजिए हाई फ्लेम पे बॉईल आने तक। और जब इसमें बॉईल आ जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो समझ जाइए हमारी पालक की कढ़ी या पालक की ग्रेवी, कुछ भी कह लीजिए आप, वो पक के तैयार हो गया। और उसके बाद उसको गार्निश कर दीजिए धनिया पत्ते से। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चावल के साथ। अभी ना कहीं बाहर जाना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, तो फिर मुझे लगता है यार मैं क्या शूट करूँ, क्या दिखाऊँ, कुछ नया होता नहीं मेरे पास। इवन मैं रेसिपीज़ भी नई ट्राई नहीं कर रही हूँ। आप समझ सकते हो कि अब 7 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 8 चालू हो जाएगा, तो बस मेरे पास 1-2 महीने का ही टाइम है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है। कल मेरे मतलब आज मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी थी, तो ना आज मैंने काफ़ी काम कर दिया। आज मैंने खाना भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया, मैक्रोनी वगैरह। मैंने बहुत दिन से मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा एनर्जी रहती है, तो मैंने सोचा आज व्लॉगिंग भी कर लूँ। और फिर कल कैसा मूड हो क्या पता। ऐसे तो मुझे नींद आ रही होती है पर मैं सो नहीं पाती। मतलब ऐसा लगता है अब मैं सो जाऊँ, लेकिन मेरे को मैं सो ही नहीं पाती। रात को भी करवटें बदलती रह जाती हूँ, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है पूरे दिन नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं पाई, नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की फीलिंग्स होती हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो आज का व्लॉग मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।